हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबों का स्वागत है यूट्यूब चैनल प्रेप एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में वर्ब के टाइप्स को देखा था और वो टाइप्स से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच क्या डिफरेंस है और आपने उसको अच्छी तरह सीखा था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं वर्ब के और भी कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा लेकिन बहुत ज्यादा उसको समझने की कोशिश शायद नहीं की होगी। तो आज आप वीडियो में बने रहें और आप उनके बीच के डिफरेंसेस को समझें। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ब का टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब। कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका फॉर्म जब हम चेंज करते हैं, उनको जब हम पास्ट टेंस के अंदर लाते हैं तो उसकी चेंजिंग जो होती है वो इनसाइड जो वॉवल्स होते हैं उनके अंदर चेंज करके हम उनके पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे सारे वर्ब्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाएंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल टीच जो है, अगर इसका हम सेकेंड फॉर्म करना चाहें, दैट मीन्स इनका हम पास्ट फॉर्म करना चाहें, तो इसके लिए आप इसके अंदर ईडी नहीं लगा सकते। इनका फॉर्म जो है चेंज होता है और सेकंड फॉर्म में ये आ जाता है टॉट, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी टॉट होता है। मीन्स यहां पर हमने जो है इनके अंदर के जो वॉवल्स हैं ई और ए, इसको ही हमने चेंज करने की कोशिश की है। तो ये वर्ब जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाएगा। ठीक उसी तरह से देखिए, बिगिन, जब आप बिगिन का फॉर्म चेंज करेंगे तो ये बनता है बिगन, और इनका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बिगन। तो आप अगर ध्यान से इनके फॉर्म्स को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर हमने जब भी सेकंड और थर्ड फॉर्म की चेंजिंग की है तो इसमें हमने इनसाइड वॉवल को चेंज किया है। जैसे यहां आई है, इसको हमने ए में चेंज किया है, और अगेन ये जो आई था वो यू के अंदर चेंज हो गया है। ठीक उसी तरह से देखिए ब्रेक, अब जब ब्रेक का फॉर्म हम चेंज करते हैं तो वो ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ब्रोक, BROKE। ठीक उसी तरह से इनका जो थर्ड फॉर्म बनता है ये होता है ब्रोकन। सिमिलरली ईट जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसकी भी जो फॉर्म हो रही है इनसाइड वोवल में चेंजिंग से हो रही है, ईट, एट, और थर्ड फॉर्म इसका जो होगा वो ईटन होगा। सिमिलरली ड्रिंक, इनका जो फॉर्म चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ड्रैंक होगा और थर्ड फॉर्म जो है वो ड्रंक होगा। फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहां पे आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो वर्ब्स होते हैं उनके 3 नहीं 5 फॉर्म्स होते हैं। तो होता क्या है कि इन्हीं के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसी के अंदर चूंकि चेंजिंग दिखती है तो अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वर्ब्स के 3 ही फॉर्म होते हैं। तो देखिए, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है, दैट मीन्स जब आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस करते हैं तो ये जो है कहलाता है V3। दैट मीन्स अगर हम टीच का अगर करें तो ये टीचिंग वर्ड जो है दिस इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली जब हम टीच को सिंगुलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसके अंदर जो टीचर्स लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड V5। ये आपका V4 है और ये V5 है। तो इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि जितने भी वर्ब्स हैं उनके 5 फॉर्म्स होते हैं। तो हमें लर्न करने की जरूरत चूंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की होती है, इसलिए एक कंफ्यूजन बन जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं। लेकिन आप अच्छी तरह ध्यान रखें, आईएनजी फॉर्म जो है वो V4 कहलाता है, और जब आप वर्ब में एस या ES लगा करके उसको आप सिंगुलर करते हैं, यहां पर ये भी आप ध्यान देंगे कि वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है, और जब हम उनमें एस या ES जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर में चेंज हो जाता है। मीन्स नाउन से बिल्कुल ही अलग इनका जो है उल्टा ही रिलेशन बनता है। नाउन में जब आप एस या ES लगाते हैं तो नाउन
प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब आप वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब जो है सिंगुलर बन जाता है। तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स किसे कहते हैं। चलिए वर्ब के एक दूसरे टाइप की डिस्कशन करते हैं, और वर्ब का जो नेक्स्ट टाइप है इसको हम कहते हैं वीक वर्ब। आपने देखा होगा बड़े सारे जो वर्ब्स होते हैं उनमें जब हम उनके फॉर्म को चेंज करते हैं तो वहां पर जो है अक्सर कई बार ईडी, कई बार डी या कई बार टी भी हम उसके अंदर लगाते हैं। तो ऐसे सारे वर्ब्स जिनके पास्ट फॉर्म बनाने के लिए या फिर पास्ट पार्टिसिपल दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए हम जो ईडी, डी या फिर टी का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं, ये सारे वर्ब्स जो होते हैं ये वीक वर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुक। अब देखिए कुक जो वर्ब है इसका जब भी आप पास्ट फॉर्म करेंगे दैट मीन्स इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, आप ईडी का यूज करते हैं, आप ईडी का यूज कीजिए, और थर्ड फॉर्म भी जो है कुकड ही होता है। सिमिलरली अगर आप कुक की फोर्थ फॉर्म करना चाहेंगे तो वो कुकिंग हो जाएगा, और जो फिफ्थ फॉर्म बनेगा वो कुक्स होगा। डिसाइड, आप गौर कीजिए डिसाइड जो वर्ब है इसके लास्ट में ई का यूज हो चुका है, इसलिए यहां पर आपको ईडी नहीं लगाना है, आप सिंपल वे में इसके साथ डी का यूज कीजिए। तो ये बनेगा सेकेंड फॉर्म डिसाइड का जो होगा वो होगा डिसाइडेड। सिमिलरली थर्ड फॉर्म भी जो होता है वो डिसाइडेड ही होता है। अगेन आप जब डिसाइडिंग लिखेंगे तो वो V4 कहलाएगा, और डिसाइड्स जब होगा तो वो उसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। देखिए इनवाइट, यहां भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनवाइट जो वर्ब है इसके लास्ट में अगेन ई का यूज हुआ है, तो यहां पर भी आप जो है सिर्फ डी लगाएं तो ये बनेगा इनवाइटेड, और जो थर्ड फॉर्म होगा अगेन ये बनेगा इनवाइटेड, और आप फोर्थ फॉर्म में फिर इनवाइटिंग का यूज कीजिए, एंड फिफ्थ फॉर्म में इनवाइट्स का यूज करेंगे आप। देखिए लैंड, अब यहां क्या करते हैं हम, लैंड की जो सेकेंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म लैंड होती है। मीट, जब आप मीट को चेंज करते हैं तो ये बनता है मैट, और फिर इनकी थर्ड फॉर्म भी जो होती है वो मैट होती है। तो ऐसे ये सारे वर्ब्स जो हैं ये सारे वर्ब्स वीक वर्ब की कैटेगरी में आएंगे। तो फ्रेंड्स आपने समझा कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो होते हैं इनका जो पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो हमने इनसाइड वोवल में चेंज करके हमने उनके फॉर्म्स को चेंज किया है, और जो वीक वर्ब होते हैं उसमें आपको सिंपल वे में डी, ईडी या फिर टी का यूज करना है, वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख करके करना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं ये वीक वर्ब होंगे। वर्ब का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टाइप है, वो है उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। आपने सुना होगा लिंकिंग वर्ब्स, या फिर इसको हम दूसरे वे में कहते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। अब देखिए कि लिंकिंग वर्ब्स या वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेकर के वो जो है कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब आप कहेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या करता है, सेंटेंस के अंदर जो है सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है। आप इसको एग्जांपल से समझें। अब देखिए जैसे हमने सेंटेंस लिया ही लुक्स हैप्पी। अब ये जो यहां पर लुक्स वर्ब जो है ये वर्ब जो है एक लिंकिंग वर्ब है। इस वर्ब को आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब, या फिर हम इसको जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखें लुक्स के बाद जो हैप्पी आया है तो हैप्पी यहां पर लुक वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ सेंस को पूरा कर रहा है कि ही लुक्स, वो दिखता है। कैसा दिखता है? तो हमारा आंसर आ रहा है हैप्पी। तो हैप्पी इस सेंटेंस के अंदर जो है एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर हमने
इस सेंटेंस को यहां पर ही छोड़ देते कि भी ही लुक्स, वो दिखता है, तो हमारे मन में ये बना रहता है कि भाई कैसा दिखता है वो, तो हमने लिखा यहां पर हैप्पी, आप लिखिए सैड, तो दैट मीन्स ही लुक्स सैड, वो उदास दिखता है, ही लुक्स हैप्पी, दैट मीन्स वो हैप्पी दिखता है, खुश दिखता है। तो यहां पर जो हमारा वर्ब हुआ लुक्स, ये कहलाएगा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, या फिर हम दूसरे टाइप से हम इसको लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। देखिए शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। अब यहां पर भी आप अगर ध्यान देंगे तो स्वीट जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंप्लीमेंट है। ये कंप्लीमेंट इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि भाई शुगर का टेस्ट कैसा होता है, क्या होता है, या फिर किसको होता है, ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी कि आप किस तरह से ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानेंगे, तो उसमें आपने देखा था कि जब आप व्हाट या हुम लगा करके क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पर व्हाट या हुम का आंसर नहीं आ रहा है, यहां पे आंसर आ रहा है कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है, तो हमारा आंसर आ रहा है स्वीट। तो स्वीट इज हियर यू कैन से कंप्लीमेंट, नॉट एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमने सेंटेंस लिया द सन इज हॉट, कि सन जो है हॉट है, कैसा है, हॉट है, तो यहां पर अगेन इज जो हमारा होगा ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, और हॉट जो होगा वो इस सेंटेंस के अंदर कंप्लीमेंट कहलाएगा। इस चीज को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अगेन जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सी इज अ टीचर। अब देखिए यहां पर इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, और टीचर जो है ये कंप्लीमेंट है, आप इसको कंप्लीमेंट लिखेंगे, और इज अगेन लिंकिंग वर्ब। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि आंसर तो आ रहा है कि वो क्या है, तो वो एक टीचर है, तो टीचर ऑब्जेक्ट, तो देखिए टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसका रीजन है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो एक्शन वाले वर्ब होते हैं, जिसमें दिखता है कि कोई एक्शन हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, लेकिन यहां पर इस सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन दी गई है, बताया गया है कि वो क्या है, तो वो एक टीचर है। तो इज कोई दैट मीन्स इस तरह का एक्शन वाला वर्ब नहीं है, इसलिए आगे जो भी टीचर का यूज किया गया है तो ये जो है टीचर यहां पर कंप्लीमेंट होगा। तो आपने सीखा कि किस तरह से लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है। तो चलिए हम वर्ब के नेक्स्ट टाइप की डिस्कशन करते हैं, और वो टाइप है, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर हम इस वर्ब को दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए ये क्या होता है, तो दरअसल क्या है कि जो हम टेंसेस करते हैं तो अलग अलग टेंसेस के लिए अलग अलग रूल्स हैं, तो वहां पर जो है हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। इंग्लिश में जो टेंसेस हैं आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ 2 ऐसे टेंसेस हैं जहां आपको किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना पड़ता है। कब? जब आप सेंटेंस को एफर्मेटिव वे में लेते हैं तो वहां पर किसी तरह के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन्स जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं, अदरवाइज जो और दूसरे फॉर्म्स हैं हर जगह किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब होता है, तो ये मेन वर्ब की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, तो सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए। तो चूंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन में मेन वर्ब को किसी दूसरे वर्ब का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो उस केस में ऐसे वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने सेंटेंस लिया सी इज राइटिंग अ लेटर। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, ये सेंटेंस जो है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो यहां पर हम ये लिखना चाह रहे हैं कि वह एक लेटर लिख रही है, वह एक पत्र लिख रही है। तो गौर कीजिए हमने जो राइटिंग का यूज किया है, तो ये राइटिंग जो हमारा है ये मेन वर्ब है। हम इसको मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। और यह इज जो आया है ये सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मदद कर रहा है, दैट मीन्स मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। इसलिए आप इज को हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब
कह सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू हैव डन वेल। ध्यान से देखें, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और यहां पर हमने कहना चाहा है कि तुमने अच्छा किया है। तो देखिए यहां पर मेन वर्ब जो है हमारा वो डन है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चूंकि ये हैव जो है हेल्प कर रहा है, इसलिए अगेन आप कह सकते हैं कि हैव जो है यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब या एक ऑक्सिलरी वर्ब है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर सिटिंग इन द पार्क। गौर कीजिए सेंटेंस को, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है और मेन वर्ब यहां पर जो है सिटिंग का यूज किया गया है और सेंटेंस की फॉर्मेशन में वर सिर्फ हेल्प कर रहा है। सो यू कैन से अगेन वर इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक उसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी वॉज डांसिंग नाइसली। अब फिर देखें ये सेंटेंस भी जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इस सेंटेंस में मेन एक्शन जो हो रहा है, मेन काम जो है वो डांस करने का है। वाज सिर्फ जो है मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वाज अगेन हेल्पिंग वर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, आपने अब ये जो 4 टाइप्स की डिस्कशन हमने की है तो आप इन वर्ब्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अराइज होता है या कोई सजेशन होता है तो आप उसे अपने कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। थैंक यू।